गुजरात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। पूरा देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान गाया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने तिरंगे को सलामी देकर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए आजादी के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। पूर्ण होने के अवसर पर मैं आप सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों के योगदान को याद किया। सीएम योगी ने हाल ही में भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वदेशी हथियारों की भूमिका अहम रही। उन्होंने वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अहम बताया। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यह अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए
एक बेहतरीन माहौल देता है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।